हेलो बच्चों, हंसते रहिए और विज्ञानिक्स पर सीखते रहिए। आज मोशन का तीसरा लेक्चर है और इसके पहले मैंने आपको स्केलर्स, वेक्टर्स, रेस्ट, मोशन कैसे रिलेटिव टर्म है पिछले दो लेक्चर्स में करा चुका हूँ। आज मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो कल वाले लेक्चर में जो पिछला लेक्चर था बच्चों, उसमें मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एक बारी फिर से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस कल जो बात कर रहे थे वो था टोटल पाथ कवर्ड। जब टोटल पाथ कवर्ड करेंगे तो वो डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। और दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस को समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ए से कोई पर्सन बी तक आया और बी से सी तक गया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। ए से बी तक आया और बी से सी तक आया। अब ए से बी तक जो आया, सपोज कीजिए ये 6 मीटर इसने ए से बी तक में आया, और ये जो है जो सी आया था बच्चों, ये 8 मीटर आया। ठीक है, अब जो 6 मीटर आया और 8 मीटर आया, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप बताइए? डिस्टेंस टोटल पाथ, तो कहां से कहां तक? ए से बी तक, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। अब यही डिस्प्लेसमेंट में अगर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में ये देखिए, ये ए से बी आया, पहले जो पर्सन था ए से बी आया हुआ था और बी से सी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या करेगा? अपना शॉर्टेस्ट पाथ पिक करेगा। तो शॉर्टेस्ट इसका कौन सा होगा? ये होगा, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये जब शॉर्टेस्ट पाथ है तो आप यहां से देखो, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है। ठीक है, तो अब ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अब इस ट्रायंगल को वॉच कीजिए, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं बच्चों? पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो क्या है? h इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट, यही है। अब देखिए ये जो AC है, AC कितना होगा? AC इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर है 6 मीटर है, 6 का स्क्वायर प्लस BC 8 है, 8 का स्क्वायर, इस पे आप अंडर रूट कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये कितना हो गया? 100 हो गया। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 मीटर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना था? 14 मीटर था और यहाँ पर 10 मीटर है। तो ये हमें कुछ आइडिया देता है। आइडिया क्या देता है? अगर जो है कोई पार्टिकल या कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस ये क्या हो सकता है? ये चाहे तो आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल तो होगा ही, और ये ग्रेटर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर और
डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जीरो, इसको मैं फोकस कर रहा हूं। अब सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट ए है, ए से कोई पर्सन बी तक आया, ठीक है, बी तक आया और ये 10 मीटर है। तो डिस्टेंस अब भी जो है डिस्टेंस 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। ए से बी तक आया तो अब ये जो पर्सन है ये क्या करता है, ये तो ए से बी तक आया, अब ये जो ए बी है ये यहां से वापिस आ जाता है, टर्न बैक कर जाता है। तो टर्न बैक कर जाता है तो ये कहां पर पहुंच गया, यहां पर ही आ गया, इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो जो इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसमें ये जहां से स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया बच्चों, ए से स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट है तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट है तो ये हो गया एक्स आई, एक्स आई का मतलब इनिशियल पॉइंट। अगर मैं एक्स आई लिखूं इसका मतलब है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। और बी तक आया इसको एक्स एफ लिखेंगे, यह जो एक्स एफ है ये हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो फाइनल पॉइंट यहां से यहां चला 10 मीटर और फिर ये वापिस भी आ गया 10 मीटर, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब देखिए इसी केस को मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया और ये पर्सन क्या किया, ए से और जो है ये बैक हो गया। तो जब इनिशियल पॉइंट से हम लोग लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। नंबर लाइन का आपको पता होगा, नंबर लाइन जो हम लोग करते हैं ये जीरो है, इस तरफ को जाते हैं तो प्लस, इधर आते हैं तो माइनस। अब जो इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से ये इधर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब अगर इसको डिस्टेंस से कंपेरिजन करें तो ए से बी तक आया था 10 मीटर, फिर बी से ए तक आया 10 मीटर, तो 20 मीटर डिस्टेंस हो रहा है। और जब अपने इनिशियल पॉइंट से ये जो है मान लीजिए कि 2 मीटर और जो है पीछे को चला गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10, ए से बी, बी से ए 10 और फिर 12 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका साइन कन्वेंशन भी आप ले सकते हैं। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है ये देखिए, साइन कन्वेंशन के लिए क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। ये जो हमारा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होती है। और जब ऑरिजिन से बैक जाते हैं तो यो इसको एक्स डैश लिखते हैं और ये वाई डैश लिखते हैं। जब एक्स एक्सिस के तरफ आएंगे बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा, और जब वाई एक्सिस के तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा, और जब एक्स डैश पे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, और जब वाई डैश पे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस होगा। ये साइन कन्वेंशन है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी से एक क्वेश्चन ले लें, ये क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन from a height, thrown from a height of 5 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है
फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये किस तरह से होगा बच्चों? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो आपका माइनस में हो नहीं सकता, डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर के हाइट से गिरा रहे हैं तो डिस्टेंस तो आपका हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए? डिस्प्लेसमेंट, अब फर्क देखिए दोनों में। डिस्प्लेसमेंट अब किधर आ रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब आप y डैश एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? -5 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं, मोशन का, मैं इसे मिटा दूं। एनसीईआरटी का एक बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ये क्वेश्चन है, एन एथलीट, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, एन एथलीट runs around a circular track of diameter 200 meter, of diameter 200 meter. He completes one revolution. He completes one revolution in 40 seconds. In 40 seconds. He runs for 140 seconds. He runs for 140 seconds. Find distance and displacement. Distance and displacement. अब देखिए, अब ये सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक बच्चों ये हो गया, ये आपका सर्कुलर ट्रैक हो गया, ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, और जो एथलीट है 1 राउंड 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। अगर सपोज कीजिए यहां से ये दौड़ना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया, तो ये यहां तक आने में 40 सेकेंड्स लगा रहा है, लेकिन ये दौड़ता कितना है? 140 सेकेंड्स तक, 140 सेकेंड्स तक। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम फाइंड कर लेंगे कि 140 सेकेंड में इसने कितना राउंड जो है ना, कितना राउंड मारा। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा इन 40 सेकेंड्स, इन 40 सेकेंड्स 1 रिवॉल्यूशन, 1 राउंड लिख लीजिए, 1 राउंड मारता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1/40 राउंड होगा। और फिर 140 सेकेंड में कितना होगा? 140 सेकेंड में हो जाएगा 1/40 इंटू 140। अब टेबल ले लीजिए, 20 का टेबल ले लें तो 22 जा 40, 27 जा 140, तो ये आपका हो गया 7/2 राउंड्स, 7/2 राउंड्स मारता है। ठीक, तो ये जो है 7/2 राउंड्स मार लिया कितने में? 140 सेकेंड्स में। ये हमने फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना? 1 राउंड, तो 140 में 7/2 राउंड्स, 7/2 राउंड्स मार लिया। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो 1 राउंड मारता है, तो 1 राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों? यहां से ये शुरू किया और यहां से आके यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे पूरा सरकमफेरेंस इसने कवर कर लिया।
तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना 200 डायमीटर है तो रेडियस आपका 100 हो जाएगा, रेडियस d/2। अब ये कितना हो गया 22 इंटू 2 किया तो क्या हो गया 44 इंटू 100/7। इतना मीटर इसने एक राउंड में कवर किया। क्लियर है, इतना मीटर एक राउंड में कवर किया। लेकिन राउंड कितने हैं इसके 7/2 है। ठीक है 7/2 है तो 7/2 राउंड में कितना आएगा ये देखिए। तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, अब डिस्टेंस कवर इन 7/2 राउंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 7/2 राउंड्स। तो 7/2 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/2 इंटू 44 इंटू 100/7, 7 से 7 की कट लग गई, 2 से कितना हो गया 22, तो डिस्टेंस हो गया 2200 मीटर। एक आंसर आपका ये आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये 7/2 राउंड्स में कहां पे, तो 7/2 का मतलब क्या है बच्चों 3.5, 7/2 का मतलब 3.5, 7/2 को डिवाइड कर दिए भाई तो ये हो गया 3.5। अब यहां से देखिए 1 राउंड, 2 राउंड और फिर ये 3 राउंड और फिर ये 3.5 राउंड, मतलब ये जो पार्ट है यहां पे है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ यहां से चला था यहां पर आया है और शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो डायमीटर कितनी है 200, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 200 मीटर। तो एक आंसर ये आ गया और मुझे उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूरा मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।